क्लियर? तो लेट्स सी अब आप क्या करते हैं। तो पहला राउंड में हम चलते हैं। तो फर्स्ट राउंड में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, गलत जवाब के लिए 0 पॉइंट्स, नो जवाब के लिए 0 पॉइंट्स। अगर कोई जवाब नहीं देता है तो ही क्वेश्चन पास होगा, अन्यथा क्वेश्चन पास नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए। अब इसमें से कौन किस टीम में आप, व्हाट इज द आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। एक दो चीजें और आप लोग नए जो आए हैं, जो भी आपके ग्रुप का पहला आंसर होगा वही आखिरी आंसर होगा, ठीक है ना? अगर दो लोगों ने आंसर दिया, whoever gives first is the final answer, ठीक है? हाँ 1:2, 2:2, 2. नहीं, सिर्फ आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछा है मैंने। लास्ट 4:2, 3:5. 4s, मैंने उसका ही बताया, whatever is the first answer is the last answer. 4s2 3d5 is a wrong answer. 4s1 3d5, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी पहला आंसर होगा वही आखिरी आंसर होगा। यू कांट चेंज, उसीलिए डिस्कस करके आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न, what is the outermost configuration of That's the right answer. 10 points. Team 3. Table. हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड। अब दो एग्जांपल्स क्वेश्चन होते हैं उसी के ऊपर थे। हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड वो अधिक स्टेबल क्यों माने जाते हैं? उसके पीछे दो कारण हैं एनसीईआरटी में। क्या है? आप बताओ, आपका जो भी आंसर है। तुम ऐसा तो पूछ रहे जैसे कि बराबर है क्या सर? बताओ, यही है क्या? हाँ, that's a wrong answer. Answer is and high exchange energy. These are two reasons in NCERT given for stability of extra stability of half filled and fully filled subshells. ये दो कारण हैं। Team 4. What is the general electronic configuration of group 15? Five. 4. NS2, NP3. That's the right answer. NS2 NP3. That's the right answer. Question T में, what is the relation between de Broglie wavelength and linear momentum? उन दोनों का मिला के you tell the formula which has these two terms, de Broglie wavelength and linear momentum. बोलना है आपको? हाँ बोलिए। Lambda is equal to h upon np, that is linear momentum. That's the right answer. That's the right answer. But you should have said lambda equal to h by p. Simple. Question of team 2. Relation between lambda and kinetic energy. Lambda is equal to h upon 2mp. बोलो बोलो बोलो।
शांत हो जाओ। है फर्स्ट आंसर इज द लास्ट आंसर। कंप्लीट नहीं किया ना। नहीं, पर ऐसा थोड़ी होता, रूट थोड़ी बाद में बोलते, रूट तो पहले बोलते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है 2 and 1/2 me रूट। और स्मार्ट युवराज, आई नो यू। देखो, रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीबॉडी, इसीलिए पहले से ही आप लिख के डिस्कस करके बोलिए। राइट। क्वेश्चन टू टीम 3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल लैम्डा और v का रिलेशन? v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, पता होगा आपको, फॉर्मूला सारे फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फॉर्मूले। एक ही बार में सही जवाब चाहिए और एक ही जन बोलेगा, 10 जन नहीं बोलेंगे। lambda is equal to h upon under root 2 into m into charge into acceleration. That's the right answer. 4. Relation between de Broglie wavelength and radius of the orbit. लैम्डा और r का रिलेशन। You can derive also. याद नहीं है तो फॉर्मूला। सबको अपना अपना भी सॉल्व करना है, बिकॉज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या आपकी तैयारी कितनी हुई है? हाँ, lambda is equals to r by n. r by n, and that's a wrong answer. You have missed something. 2 pi lambda is 2 pi r by n. राउंड। आपको बोल देता हूं, हर राउंड के पास एक बोनस क्वेश्चन, इससे पहले नहीं हुआ, अगला अलग वैरायटी। पहले मैं जैसे आपने खेला नहीं है ऐसा। देयर विल बी बोनस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ एवरी राउंड। अब बोनस क्वेश्चन करने के, सुनिए, क्वेश्चन जो सबसे पहले मेरे हाथ में रखेगा, पूरा सुनो यार। अभी क्या सॉल्व करेगा, क्वेश्चन दिखाया भी नहीं और चालू हो गए। तो सभी को लेके आना है, क्योंकि 3 लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे, 3 लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। मान लीजिए कोई टीम ने सबसे पहले लाया और सही है, सबसे फर्स्ट लाया और सही है, 30 पॉइंट। सेकेंड लाया और सही है तो 20 पॉइंट। थर्ड लाया और सही है तो 10 पॉइंट। फोर्थ में नो पॉइंट्स। पर मान लीजिए फर्स्ट लाया और गलत है, 0 पॉइंट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, तो फिर सेकेंड वाले को 30 पॉइंट मिलेंगे। जिसका भी फर्स्ट और मतलब सबसे पहला सही आंसर को 30 पॉइंट, दूसरा सही आंसर को 20 पॉइंट, तीसरा सही आंसर को 10 पॉइंट। ओके, बट असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन पहले कौन आता है। इज इट क्लियर? दैट्स ए बोनस राउंड जो हर राउंड के बाद होने वाला है। द बोनस क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड इज दिस। स्टार्ट। दिस इज द बोनस क्वेश्चन। आपको मेरे हाथ में लाके पेपर देना है। h की वैल्यू Whatever, I will check it out. तीन लोग आ चुके। ओके, whose is this? नहीं, this, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये छोटा पेज।
Okay. So let's see the answer. This is the solution. मास होना चाहिए केजी में, वेलोसिटी होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो पहला आंसर गलत है, पेज ले जाइए वापस। ये भी गलत है, ले जाइए वापस। सेम है, सबका आंसर सेम है। ये किसका है? 6.6 गलत है। ये किसका है? गलत है। इसका भी ध्यान देना है जी, बराबर है। एंड सेकेंड राउंड में एंटर करने से पहले देख लेते हैं पॉइंट्स। ऑल द 4 टीम्स 10-10, राइट। अब तक सब बराबरी पे है। देखना ये है सेकेंड राउंड में होता है क्या। सही जवाब के लिए यहां मिलेंगे आपको 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए मिलेंगे -10 पॉइंट्स, नो जवाब के लिए 0 पॉइंट्स। और क्वेश्चन तभी पास होगा जब कोई आंसर देगा नहीं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। तो हर राउंड एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। फोर C2 प्लस छोटा हाँ। सबसे छोटा, हाँ। उससे बड़ा K प्लस, उससे बड़ा Cl माइनस और उससे बड़ा S2 माइनस। दैट्स राइट आंसर। 20 बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। बी कॉन इज द राइट आंसर। 20 टीम 3 बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। Five. B, फिर B, फिर M. That's the right answer. Question team 4. Increasing order of ionic size. बाकी टीम शांत। Sir, first सबसे छोटा would be A3 plus, the second would be A, and the third would be A to the power -2. That's the right answer. Team A. IP1, IP2, IP3, IP4 आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि डेटा को देख के ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। You're telling me which group? Second group। अब तक तो सब बराबर आपका चल रहा था और अब भी बराबर चल रहा है। सही जवाब, वाह। This element belongs to second group. Next question. O2 माइनस, सही जवाब। अभी नहीं कर रही हो। कितना सिंपल क्वेश्चन आया करके। किसके नसीब में क्या है किसी को पता नहीं? बताइए आप।
अच्छा क्वेश्चन चाहिए, बता। स्मॉलेस्ट आयन कौन सा है? इनमें से स्मॉलेस्ट आयन बताना है। That's the right answer. Data is given to you. आपको बताना है कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है। Group 13. That's the right answer. ओके सही ले। और सेकेंड राउंड के बाद भी सबके स्कोर्स एक जैसे ही हैं। क्या बात है, अब तक तो कांटे की टक्कर चल रही है, पर अब है बोनस राउंड, और बोनस राउंड में पॉइंट्स बदल सकते हैं। The de Broglie's wavelength of an electron in the second Bohr's orbit is? Four, 3, 2, 1. Time's up. Now, सबसे पहले किसका आया था? आपका, ये आपका है ना? नहीं बैठो बैठो। This is the solution. This is the answer over here, right? So this is values कुछ पुट ही नहीं किए हैं। That's wrong answer. और उसके बाद ये किसका है जी? सेकंड किसका आया था? आपका आया था, खुद ही बता रही हो। 10 to the power minus 10. हाँ, सब कुछ लिखा है, 10 to power minus 10 नहीं लिखा है। और उसके बाद ये भी सॉल्व नहीं किया है। यू टेक केयर ऑफ लैम्डा, जब भी पूछता है तो लैम्डा मीटर्स में लिखो, एंगस्ट्रॉम लिखो। नहीं लिख रहे हो तो आप यूनिट मेंशन करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर वगैरह। ओके, बोनस क्वेश्चन है, वापस किसी ने स्कोर नहीं किया है, सबका स्कोर सेम है। अब जाते हैं राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 होगा बहुत रोमांचक। इट्स रैपिड फायर राउंड। तो इस राउंड को समझ लीजिए, व्हाट इज राउंड नंबर 3। राउंड 3 में आपको एक साथ वहां पे 5-6 क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे। एक साथ 5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। उदाहरण के लिए जो पहला स्लाइड होगा बफर के ऊपर होगा, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दिए रहेंगे, एक टेबल दिया रहेगा, तो उस टेबल में सारे कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उसके बाजू में आपको लिखना है बफर है कि नहीं है, इज इट ए बफर और नॉट। तो आपको पूरा टेबल बना के मुझे सबमिट करना है, जैसा टेबल वहां बनाया है, मतलब लाइंस वगैरह जरूरत नहीं है, कंपाउंड्स का नाम, और हर कंपाउंड का नाम लिखना है, आगे यस और नो, बफर है या नहीं है। सुन लीजिए पहले, क्या इतना लिखने ही जल्दी गए, सुन लीजिए, अरे चालू नहीं हुआ है ना। अब 2 मिनट का समय होगा, टाइम लिमिट, मैं टाइमर लगाऊंगा यहाँ पे। 2 मिनट के अंदर जो सबमिट करेगा उसका ही असेसमेंट होगा, 2 मिनट के बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। और ये फर्स्ट कम ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट आराम से आप उसके अंदर दे सकते हो। मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई टीम का 3 क्वेश्चन सही है, तो हर सही क्वेश्चन आंसर के लिए 20 पॉइंट, और आपने गलत किया तो -10 पर आंसर।
पर आपने आंसर नहीं करना तो मत करिए उस क्वेश्चन को, तो 0 पॉइंट्स। तो ऐसे टोटल स्कोर आएगा, और पहले आया तो कम, बाद में आया तो ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको 2 मिनट के अंदर सोच समझ के सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को, तो फिर उतने पॉइंट्स हर एक टीम को मिलेंगे जितना आप सॉल्व कर पाएंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ऑन द स्क्रीन, टाइम स्टार्टेड। हाँ, कंपाउंड लिखना पड़ेगा, वो कंपाउंड जो उधर लिखा है वो लिखने का, और उसके बाजू में यस नो लिख, टू सबमिट द शीट। वन मिनट टू गो, आपके पास 1 मिनट है और 30 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. पेपर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट? Now in these 3 teams submit a paper is a simple buffer. 2 टाइप बफर्स होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल बफर इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये बफर है, ये लिखा नो लिखा है तो -10, 20 पॉइंट्स एंड -10। Second compound, weak acid and the salt of weak acid with a strong base, it's a acidic buffer. It's a buffer. 20 points. 20 points and 20 points. Give a pad. Weak base and the salt of weak base with strong acid, that's the basic buffer. Buffer है, यहाँ लिखा नहीं है, -10 points. Sir. You can take the objection if you want to take objection. No issues. Yeah. उसके बाद strong base है, तो strong base cannot form a buffer, तो buffer नहीं हो सकता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर वो भी बना नहीं सकता। टीम 1 गेट्स 40 पॉइंट्स। तालियां तालियां। टीम 4 गेट्स 70 पॉइंट्स। Team 2 gets 70 points. Rapid fire question. यहां भी टेबल दिया रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल फिलअप करके देना है। अगला क्वेश्चन है एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको कंपाउंड्स दिए रहेंगे और टेबल में दिया है लुईस एसिड, लुईस बेस और नन। अगर वो दोनों भी है तो आपको दोनों में टिक करना है। एसिड भी है, बेस भी है, जो टिक, एसिड भी है, बेस भी है। ओनली एसिड तो एसिड टिक करने का, समझ गए? टेबल फिलअप करके आपको देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल इज लाइक दिस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 minute. सर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो ओके ना, लुईस एसिड लुईस बेस। All 13th group elements form Lewis acids. तो Lewis acid है,
सही जवाब, सही जवाब, सही। AlCl3 is a Lewis 13th group Lewis acid. CH4 is neither a Lewis acid nor a Lewis base. NH3 is a Lewis base. यहां तक तो सबने सही किया है। PH3 is both Lewis acid as well as Lewis base. Lewis base तो है क्योंकि लोन पेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लुईस एसिड भी है बिकॉज उसको सेम्प्टी डी ऑर्बिटल है पी के पास, जिससे वो लोन पेयर एक्सेप्टर बन सकता है। लोन पेयर एक्सेप्टर इज अ लुईस एसिड। देखो कोई भी एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड का नहीं है इज अ लुईस एसिड। सेंट्रल एटम अगर सेकेंड पीरियड का नहीं है ना तो लुईस एसिड है, बिकॉज उसको सेम्प्टी डी ऑर्बिटल रहेगा। शॉर्टकट। At 70 points. ठीक है, collected. Question. Threshold. 2. That's the right answer. 30 points, team 3 is the right answer. And team 1, right answer 20 points. Team 1 20 points. आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, इन टर्म्स ऑफ एच बोला है। कहाँ लिखा है? इधर 20H। 10 points team 2. Team 2 10 points. Round number 3 and the points are like this. Team 1 with कितनी है? 180 points. Team 1 180 points. And team 2 with 140, 180, 200 points. With 150 points. And team 4 is with 190 points. Is the buzzer round? तो नहीं है, तरीका बदल गया है। It's a one-on-one buzzer round. राउंड ये है, आपकी टीम में से कोई एक मेंबर ही पार्टिसिपेट करेगा बजर राउंड। किसको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे आप भेज दीजिए। एक जन एक टीम से यहाँ पे आएंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा नियम समझ लीजिए, बाद में समझाऊंगा नहीं। 4 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हर एक टीम से एक जन आएगा जिसको भी आना है। टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो यहाँ खड़े हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करके मेरे हाथ में पेज देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सबको सबमिट करना है, जैसा भी किया ना बोनस राउंड में आपने, वैसा ही बस इंडिविजुअल है। अगर जो पहला बंदे ने मेरे हाथ में कागज रखा, सुन लो, बाद में फिर बोलना मत मुझे, अति होशियारी मत कर। फर्स्ट आपने पेपर रखा, वो सही जवाब है तो उसको मिलेगा 20 पॉइंट। फिर आप बोलेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों चाहिए? नेगेटिव मार्क्स सबको मिलेगा। जो सेकंड आंसर करता है अगर वो सही करेगा तो नेगेटिव से बचेगा, 0 मिलेगा उसको। पॉजिटिव पॉइंट एक को ही मिलेगा। अगर पहले बंदे का आंसर सही है उसको पॉजिटिव मिल गया, दूसरे का सही है
तो उसको नेगेटिव नहीं मिलेगा, बस सही है तो आप नेगेटिव से बचोगे, गलत है तो -20, जवाब नहीं दिया तो -10। और थर्ड पर्सन को भी सेम, फोर्थ को भी सेम। पर मानो पहला पर्सन का आंसर गलत है, जो फर्स्ट जमेंट का आंसर गलत है, तो फिर दूसरे को पॉजिटिव पॉइंट गेन करने का ऑफर मिलेगा। तो सेकंड अगर सही रहेगा आंसर तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे उसको, मतलब 20 पॉइंट्स किसी एक टीम को ही मिलेगा। समझ गया ना? जो ही पहला करेक्ट आंसर होगा चारों में से उसको ही 20 पॉइंट मिलेंगे, बाकी सब करेक्ट आंसर देके नेगेटिव से बच सकते हैं बस। इज इट क्लियर? यस। अब एनी टीम फाउंड डिस्कसिंग समथिंग, जो ग्रुप्स है ना कुछ बोलेंगे ना कुछ करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, नो डिस्कशन इन द ग्रुप्स। You can go. Sit. Five, 4, 3, 2, 1. Team 4 -10 for no answer. This is the right answer. And टीम 3 का जवाब हो गया है गलत, -20 पॉइंट टीम 3। एंड सेम आंसर लिखा है नेक्स्ट टीम ने भी। किसका है ये? सब ने सेम लिखा है, एवरीबडी के द सेम आंसर, डिट्टो। आपके लिए बोल रहा हूँ, जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया ना फर्स्ट टाइम, तो मेरा भी आंसर यही आया था, मैंने भी सेम गलती की थी। फिर मैंने बोला ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मैंने क्या गलती किया, फिर मैंने चेक किया और ये सेकंड टाइम मैंने फिर सॉल्यूशन फिर से किया सॉल्व, समझे ये गलती हो गई मेरे से। तो योर मिस्टेक इज समथिंग नेचुरल, दैट्स ओके। थोड़ा ट्विस्ट था इसके अंदर। टेक इट अप प्रांजल। ड्रॉप साइलेंस। वहां क्या देख रही हो राज? KSP और S। फाइव, 4, 3, 2। दे रही कि नहीं? दे रही। राइट आंसर इज 27 S raised to 4। किसका है ये? That's right answer. Team 1 gets 20 points. तो राइट आंसर दोनों का, तो बाकी दो टीम्स को 0 पॉइंट्स मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, मत लिखो। टीम 2 का क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। दिस इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब वही होगा ना, कॉमन सेंस is always first, second, third। देना होता है, फर्स्ट किसने दिया? That's the right answer. So whose is this? Green board. -20 points team 4। उनको दे दो वो टीम। -20 पॉइंट्स टीम 2। -20 पॉइंट्स टीम 1। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैच। कोई ग्रुप मेंबर कुछ
खुशबू ये किसका है जी? Whose is this? लिखा क्या है? ऑप्शन बी. ओके. -20 पॉइंट्स टीम 1. ये किसका है? ये आपका है. -20 पॉइंट्स टीम 4 एंड 0 पॉइंट्स टीम 3. दैट्स राइट आंसर. 0, नो पॉइंट्स. अगर पहले से नेगेटिव चार्ज है तो एंडोधर्मिक हो जाता है. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस मैच एंड लेट्स सी द स्कोर्स नाउ. थर्ड राउंड पॉइंट माइनस कर पॉइंट्स विथ 150 पॉइंट्स एंड टीम 4 विथ 50 पॉइंट 140 पॉइंट्स. आखिरी राउंड में सब जब नेगेटिव लेके अपना स्कोर घटा रहे थे, वो अपना स्कोर बचा रहे थे. सी गेम कैसे पलट गया, एक्सपेक्टेड ही नहीं था. किसका? 140 पॉइंट्स टीम है. बाकी भी चेक कर लो स्कोर आप. क्या बात है, 140, 140, 150, 140. क्या खतरनाक मैच. अमेजिंग. बट द विनर ऑफ टुडेज मैच इज टीम नंबर 3. क्या गेम बदला हुआ और क्या टक्कर है. 140, 140, 140 मतलब किसी को 2 और 1 पॉइंट मिलेंगे ही नहीं. So team 3 gets 4 points for the first winner and rest all teams will get 3 points, 3 points, 3 points. क्या बात है. Amazing. Thank you very much.